हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल डिजायर XYZ में। इस चैनल पर आपको क्लास 10th और 12 से संबंधित सारे विषयों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और भी आसान बना देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हमने कल फिजिक्स का दूसरा चैप्टर विद्युत विभव तथा गॉस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं और इस सेशन में हमने केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर ठोस अवस्था से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं, जिसमें से कुछ प्रश्न आपके बोर्ड में आ चुके हैं और कुछ प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में कौन आयनिक क्रिस्टल के मुख्य गुण है। ऑप्शन ए, आयनिक क्रिस्टल में गलनांक का मान उच्च होता है। ऑप्शन बी, आयनिक क्रिस्टल विद्युत रोधी होते हैं तथा ताप की वृद्धि से के साथ इनकी विद्युत चालकता बढ़ती है। आयनिक क्रिस्टल साधारणतः जल या ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील किंतु अध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होते हैं। या ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में कौन आयनिक क्रिस्टल के उदाहरण है। ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी, सीजियम क्लोराइड। ऑप्शन सी, सोडियम फाइराइड। या ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी आयनिक क्रिस्टल के उदाहरण है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल में परमाणु या अणु निर्बल बांडर बल द्वारा एक दूसरे से बंधित होते हैं। ऑप्शन ए, आयनिक क्रिस्टल। ऑप्शन बी, आणविक क्रिस्टल। ऑप्शन सी, सहसंयोजक क्रिस्टल। या ऑप्शन डी, धात्विक क्रिस्टल। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आणविक क्रिस्टल। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आणविक क्रिस्टल का उदाहरण है। ऑप्शन ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी, आयोडीन। ऑप्शन सी, चीनी। या ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी आणविक क्रिस्टल के उदाहरण हैं। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आणविक क्रिस्टल के मुख्य गुण हैं। ऑप्शन ए, आणविक क्रिस्टल जिसमें विक्षेपण बल द्वारा अणु एक दूसरे से बंधित होते हैं। आणविक क्रिस्टल जिसमें द्विध्रुव अन्योन क्रिया द्वारा अणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। या ऑप्शन सी, आणविक क्रिस्टल जिसमें हाइड्रोजन अवंध द्वारा अणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। या ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आणविक क्रिस्टल के सभी गुण हैं। छठा, हीरा किस प्रकार के क्रिस्टल का उदाहरण है। ऑप्शन ए, आयनिक क्रिस्टल। ऑप्शन बी, आणविक क्रिस्टल। ऑप्शन सी, सहसंयोजक क्रिस्टल। या ऑप्शन डी, धात्विक क्रिस्टल। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सहसंयोजक क्रिस्टल। हीरा जो है सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण है। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु प्रसंकृत हाइब्रिडाइज रहता है। ऑप्शन ए, sp3। ऑप्शन बी, sp2। या ऑप्शन सी, sp3। या ऑप्शन डी, sp4। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, sp3। डायमंड प्रत्येक परमाणु sp3 हाइब्रिडाइज रहता है। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिंपल घन का अक्षीय दूरी तथा अक्षीय कोण होता है। ऑप्शन ए, स्मॉल a इक्वल टू बी इक्वल सी और अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। ऑप्शन बी, स्मॉल a इक्वल बी नॉट इक्वल सी और अल्फा इक्वल बीटा डज नॉट इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। या ऑप्शन सी, स्मॉल a डज नॉट इक्वल बी इक्वल सी और अल्फा डज नॉट इक्वल बी इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। या ऑप्शन डी, ए इक्वल बी इक्वल सी और अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा डज नॉट इक्वल 90 डिग्री। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्मॉल a इक्वल बी इक्वल सी और अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। नौवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय दूरी तथा अक्षीय कोण होता है? ऑप्शन ए इक्वल बी इक्वल सी और अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री, या ऑप्शन बी ए इक्वल बी डज नॉट इक्वल सी और ए अल्फा इक्वल बीटा डज नॉट इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री, या ऑप्शन सी ए डज नॉट इक्वल बी डज नॉट इक्वल सी और अल्फा डज नॉट इक्वल बीटा डज नॉट इक्वल गामा डज नॉट इक्वल 90 डिग्री, या ऑप्शन डी ए इक्वल बी इक्वल सी और अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा डज नॉट इक्वल 90 डिग्री। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए डज नॉट इक्वल बी डज नॉट इक्वल सी और अल्फा डज नॉट इक्वल बीटा डज नॉट इक्वल गामा डज नॉट इक्वल 90 डिग्री। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सीजियम क्लोराइड का समन्वय संख्या होता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 8। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सोडियम क्लोराइड का समन्वय संख्या क्या होता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने हेतु अशुद्धि मिलाने की क्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए शॉर्ट की त्रुटि, ऑप्शन बी फ्रेनिकल त्रुटि, ऑप्शन सी डोपिंग या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी डोपिंग। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक बार मैग्नेट बराबर होता है? ऑप्शन ए 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, या ऑप्शन बी 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, या ऑप्शन सी 1.27 इंटू 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा थोड़ा सा आकर्षित होता है तो उसे कौन सा पदार्थ कहते हैं? ऑप्शन ए अनुचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन बी प्रतिचुंबकीय पदार्थ, या ऑप्शन सी लौह चुंबकीय पदार्थ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुचुंबकीय पदार्थ। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विकर्षित होता है तो उसे कौन सा पदार्थ कहते हैं? ऑप्शन ए अनुचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन बी प्रतिचुंबकीय पदार्थ, या ऑप्शन सी लौह चुंबकीय पदार्थ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रतिचुंबकीय पदार्थ। 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पूर्णतः आकर्षित होता है तो उसे कौन सा पदार्थ कहते हैं? ऑप्शन ए अनुचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन बी प्रतिचुंबकीय पदार्थ, या ऑप्शन सी लौह चुंबकीय पदार्थ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी लौह चुंबकीय पदार्थ। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन कार्बन, ऑप्शन बी लोहा कोबाल्ट निकेल, या ऑप्शन डी इनमें से सभी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन और कार्बन अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सोडियम क्लोराइड कैसा पदार्थ है? ऑप्शन ए अनुचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन बी लौह चुंबकीय पदार्थ, या ऑप्शन सी प्रतिचुंबकीय पदार्थ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रतिचुंबकीय पदार्थ। सोडियम क्लोराइड प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन ए क्रोमियम आयन, ऑप्शन बी वैनेडियम आयन, ऑप्शन सी स्कैंडियम आयन, या ऑप्शन डी टाइटेनियम आयन। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्कैंडियम आयन। 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बेंजीन कैसा पदार्थ है? ऑप्शन ए अनुचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन बी लौह चुंबकीय पदार्थ, या ऑप्शन सी प्रतिचुंबकीय पदार्थ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रतिचुंबकीय पदार्थ। 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सोडियम क्लोराइड का जालक है? ऑप्शन ए चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, ऑप्शन बी अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल, ऑप्शन सी वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर, या ऑप्शन डी षटकोणीय हेक्सागोन। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। 22वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
सीजियम क्लोराइड का जालक है? ऑप्शन ए घनाकार क्यूबिक, ऑप्शन बी अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल, ऑप्शन सी वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर या ऑप्शन डी हेक्सागोन षटकोणीय। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए घनाकार क्यूबिक। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या या समन्वय संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4। 24वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैग्नीशियम ऑक्साइड की संरचना में मैग्नीशियम की कोऑर्डिनेशन संख्या या समन्वय संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6। 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चुंबकीय आघूर्ण को किसमें व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए कूलाम, ऑप्शन बी एम्पियर या ऑप्शन सी फैराडे में या ऑप्शन डी बोर मैग्नेट। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी बोर मैग्नेट। 26वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? ऑप्शन ए NF3 या ऑप्शन बी BF3 या ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड या ऑप्शन डी CH2Cl2। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी BF3। 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सुचालकता का सही क्रम है? ऑप्शन ए लिथियम क्लोराइड ग्रेटर देन सोडियम क्लोराइड ग्रेटर देन KCl, ऑप्शन बी पोटेशियम क्लोराइड ग्रेटर देन सोडियम क्लोराइड ग्रेटर देन लिथियम क्लोराइड या ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड ग्रेटर देन पोटेशियम क्लोराइड या ग्रेटर देन लिथियम क्लोराइड या ऑप्शन डी लिथियम क्लोराइड ग्रेटर देन सोडियम क्लोराइड ग्रेटर देन पोटेशियम क्लोराइड। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी पोटेशियम क्लोराइड ग्रेटर देन सोडियम क्लोराइड ग्रेटर देन लिथियम क्लोराइड। 28वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 12। निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है? ऑप्शन ए BCC और FCC, ऑप्शन बी HCP और सिंपल क्यूबिक या ऑप्शन सी HCP और CCP या ऑप्शन डी BCC और HCP। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी HCP और CCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। 30वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडो का रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए F केंद्र के कारण, ऑप्शन बी शॉटकी दोष के कारण, ऑप्शन सी फ्रेंकल दोष के कारण या ऑप्शन डी अंतरकाशी दोष के कारण। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए F केंद्र के कारण। 30वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के लिए अस्तित्व के लिए अनुकूल है? ऑप्शन ए उच्च ताप, ऑप्शन बी निम्न ताप, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी दुर्बल संसंजक बल। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी निम्न ताप। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, एक बार जाकर ज़रूर देखें। और अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।